Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says if P and Q are true and R and S are false, find the truth value of each of the following compound statements. And the first statement is P and bracket Q and R. Very easy question. You only need to substitute P and Q as true, that is capital T. और जहां भी आपको आर और एस दिखाई दे रहा है वहां पे आप उनको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एफ के साथ, राइट। तो यहां पे भी हम वही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पी और क्यू रिप्लेस हो जाएंगे टी के साथ, आर विल बी रिप्लेस्ड विथ एफ, तो इट विल बी लुकिंग लाइक टी एंड ब्रैकेट टी एंड एफ। Now, my dear students, I hope all of you are well versed with all the rules associated with logical connectives. क्या है वो 5 रूल्स? लेट्स हैव ए लुक। यहां पर देखिए ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट डील कर रहा है एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ। एंड कंजंक्शन का रूल क्या बोलता है? अगर दोनों ट्रू है देन ओनली द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू। तो हमारे केस में टी एंड एफ का जो आउटपुट है वो हो जाएगा एफ। तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस टी विल रिमेन एज इट इज, बट ये जो टोटल ब्रैकेट है ये बन जाएगा एफ। तो इट विल बी टी एंड एफ। नाउ अगेन एंड के लिए दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है, तो इस केस में ये फाइनली क्या हो जाएगा? एफ, फॉल्स। तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन, P implies Q और ब्रैकेट R एंड S। यहां भी आपको सिर्फ वही करना है, P और Q को रिप्लेस करना है कैपिटल T के साथ, R और S को रिप्लेस करना है कैपिटल F के साथ। तो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बी लुकिंग लाइक T एरो T और F एंड F, राइट। P Q को T और T से रिप्लेस कर दिया है, R और S को F और F से रिप्लेस कर दिया। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। T एरो T, तो एरो के लिए क्या रूल है? टी एरो एफ इज एफ, उसके अलावा सारे कॉम्बिनेशन होते हैं टी, राइट। तो टी एरो एफ इज एफ, अदरवाइज इट इज टी। तो हमारे केस में भी ये जो ब्रैकेट है ये बन जाएगा टी। एंड सेकेंड एफ एंड एफ, एंड के लिए तो रूल आपको ऑलरेडी पता है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो दिस ब्रैकेट इज ट्रू, दिस ब्रैकेट इज फॉल्स। तो ओवरऑल ये हो जाएगा टी और एफ, करेक्ट, टी और एफ। अब और के लिए क्या रूल है? और में अगर दोनों एफ हैं तो ही एफ होता है, अदरवाइज होता है ट्रू। तो हमारे केस में क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है और दोनों के फॉल्स होने पे ही फाइनल आउटपुट फॉल्स होता है, तो इसका फाइनल आउटपुट विल बी टी एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, राइट। Now moving on to the third sub question, negation of bracket negation P or S and bracket negation Q and R. Don't worry, only substitute P and Q as T, R and S as F. तो next step में ये क्या हो जाएगा? negation of negation T और F and negation T and F. P को T से रिप्लेस कर दिया, S को F से, Q को T से, R को F से। नाउ फोकस ऑन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है देखिए, सबसे पहले नेगेशन ऑफ टी हो जाएगा एफ और यहां पे ये नेगेशन ऑफ टी हो जाएगा एफ। तो ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा? एफ और एफ, एंड ये ब्रैकेट हो जाएगा एफ एंड एफ, राइट। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट नेगेशन ऑफ एफ और एफ एंड एफ, राइट। नाउ एफ और एफ, और के लिए अगर दोनों फॉल्स है तो फाइनल आउटपुट होता है एफ। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी एफ। और एंड में एफ एंड एफ, एंड के लिए क्या रूल है? इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू। तो ये जो फाइनल आउटपुट है ये हो जाएगा कैपिटल एफ। तो ये भी एफ है और ये भी एफ है। तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी नेगेशन ऑफ एफ एंड एफ विल ऑल्सो बी एफ, राइट। क्योंकि एंड के लिए ये रूल है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो एंड के लिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इट विल बी नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू, करेक्ट। नाउ सिमिलरली द फोर्थ सब क्वेश्चन, P एरो Q डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ P और Q। अगेन सिर्फ हमें क्या करना है? P और Q की जगह पे T और T सब्सटीट्यूट करना है, राइट।
So it will be T arrow T, double sided arrow, negation of T और T. अब ये जो ब्रैकेट है आपका T arrow T, एरो के लिए क्या रूल है? ओनली T to F is F, T arrow F is F. तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी ट्रू, और T और T भी होता है ट्रू, तो ट्रू डबल साइडेड एरो नेगेशन ट्रू. याद रखिए एक एक ब्रैकेट आपको सिंप्लीफाई करना है. तो ये ब्रैकेट हो जाएगी T और ये ब्रैकेट भी हो जाएगी T. तो इट विल बी T डबल साइडेड एरो नेगेशन T. व्हाट इज नेगेशन T? नेगेशन T इज F. तो इट विल बी T डबल साइडेड एरो F. अब डबल साइडेड एरो के लिए क्या रूल है? अगर दोनों सेम है तो ही वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो होता है फॉल्स. दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, बट यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, कैपिटल F. हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ सब क्वेश्चन. P और S एरो R और negation of negation P arrow Q और S. Again, don't be surprised with the question. सिर्फ आपको P और Q को T से रिप्लेस करना है, R और S को F से रिप्लेस करना है. तो let's do that. T और F arrow F और negation of negation T और T arrow T और F. Right? अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है. तो ये जो ब्रैकेट है T और F, और के लिए क्या रूल है? अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है. तो हमारे केस में ये क्या हो जाएगा? ट्रू. तो दिस विल बी T एरो F, राइट. ये जो एंटायर ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगा? T एरो F. और यहाँ पे भी ये जो T एरो T है, क्योंकि एरो के लिए हमें रूल मालूम है T एरो F F होता है, अदरवाइज होता है ट्रू. तो ये भी हो जाएगा ट्रू. तो ये ब्रैकेट भी आपका ट्रू है और ये ब्रैकेट भी आपका ट्रू है. तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी T एरो F, राइट, और नेगेशन ऑफ नेगेशन T और F. नाउ T एरो F क्या होता है? कम ऑन, T एरो F. T एरो F इज F और नेगेशन ऑफ, सी ये नेगेशन ऑफ T को भी आप F लिख सकते हो, तो F और F, एंड अगेन F और F विल बी F, F और F विल बी F. तो F और negation F. Now negation F will be T, so it will be F और T. अब और के लिए सिंपल रूल है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज होता है ट्रू. तो यहाँ भी हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हो जाएगा ट्रू. हेंस द फाइनल ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T. एंड आई होप all of you have understood this, so I would request everyone to try this sixth one of your own. Simply substitute P, Q as T and T, R S as F and F, and finally, if you substitute, you will get the final output as capital F. Hope you have understood this. See you in the next video.